क्या कहते हैं इसको, हाँ सदरी कहते थे उसको, मेरे पास है, बता बुढ़ा पे काम आएगा। और उनकी सदरी नीलाम हुई, 480 दिरहम में नीलाम हुआ और हज़रत उस्मान रज़ी ने ख़रीदा उसको, बाद में को तोहफा दे दिया। वो रकम किस बात की थी कि अपना मकान बनाओ और बीवी को मेहर की रकम दो, साथ थे। लेकिन इस्लामी उसूल के हिसाब से निकाह की शर्त होती है, शौहर का हक होता है बीवी के लिए मेंटेनेंस करना, घर देना, खाना देना, कपड़ा देना, मकान देना और मेहर की रकम अदा करना। तो इन सब बातों में मसला साफ साफ मसला है। लड़की को देने की बात है, आप दे सकते हैं, लेकिन जहेज मांग नहीं सकते आप। जो बातें हमारे आलिम कहते हैं इस्लाम माशरा के अंदर, वो जहेज मांगने की बात, फजूल खर्ची की बात, उसकी बात करते हैं। खैर, खुशी इस बात की हुई कि इतना बड़ा मजमा इकट्ठा हो गया, इससे हासिल क्या होगा। हासिल के लिए 3-4 बातें कही गई। तो छोटे से बच्चे ने तकरीर की थी, उससे मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ। उसकी तकरीर ये था कि हम में से कोई आदमी डॉक्टर बनेगा, हम में से कोई आदमी इंजीनियर बनेगा, हम में से कुछ बनेगा। तकरीर की उसने, और पढ़ने की और गार्जियंस को रुजू करने की बात कही। एक हम लिफलेट लेकर के आए थे, जनाब शाह मोहम्मद साहब को दिया, मैंने पढ़ सुना दिया। इस कॉन्फ्रेंस का वो हासिल है कि आप गार्जियन हैं और अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए आप। दूसरा हासिल ये है, वो ये है, फंड रेजिंग की बात उन्होंने कही है, अपनी बात कह नहीं सके। ये कतई ये मैं नहीं चाहता कि हमारी फेडरेशन या हमारी जो सोसाइटी बनी है ये चंदा मांगे। बात उन्होंने फंड रेजिंग की कहा, फंड रेजिंग की बात नहीं है। बात यह है कि साहब हमारे वहाँ गरीब लोग हैं, उनको कैसे मदद करेंगे। उनके लिए ज़कात का एक बताया कि ज़कात का एक मसला है, ज़कात की रकम उनको दी जा सकती है। ज़कात लेने वाला अगर आके ज़कात ले ले आपसे, तो अल्लाह का मेहमान है, आप पर एहसान करता है वो कि आपसे आके ज़कात ले लेता है। वो खोजने को नहीं मिलेगा ज़कात देने वाला, ज़कात लेने वाला। अरब कंट्रीज़ में दिक्कत आती है, हर आदमी मालदार, और 3 दुआ कबूल नहीं होती। उसमें दुआ ये भी थी कि हमारी उम्मत का हर आदमी मालदार हो जाए। हमारे हुजूर अकरम की दुआ मंजूर नहीं हुई। वक्त जो है उस वक्त गल चुका था, कोई साहिल आ गया तो उस वक्त कहने के लिए बस बात ख़त्म हो गई, इजाफत ख़त्म हो चुका था। इसलिए ये निज़ाम इस्लामी निज़ाम है, और कैसे मरबूत होगा, कैसे मजबूत होगा, इसके लिए एक लायबल और साथ एक मुफ्ती को रख ले कि उसका कैसे खर्च करेंगे। ज़कात का फ़ंड तो आप वसूल लेंगे, ज़कात कैसे किसको देंगे, इसकी तस्दीक कैसे होगी, इसके लिए आपका बड़ा मुश्किल काम ये है। ज़कात देने वाला ज़कात देगा आपको, ज़रूर ज़कात दीजिए। आप मदरसों में देते हैं, यहाँ देते हैं, वहाँ देते रहिए। आप कुछ निकाल लीजिए अपने अपने ख़ास तौर से बिरादरी देने के लिए। और ऐसा आपका वो मज़हब कहता भी है कि अपने रिश्तेदारों को देखिए, अपने पड़ोसियों को देखिए, तस्दीक करके दीजिए। तस्दीक कौन करेगा? तस्दीक ये लोग करेंगे, ज़रूर दीजिए आप। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, एक हमने बनाया था ड्यूटी सोसाइटी, ड्यूटी शेयरिंग फंड। तंजीमों पर कहा करते थे, तंजीम के लिए खर्च होते हैं, तो आप एक तंज़म ऐसा कर सकते हैं कि 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपया इकट्ठा कर दीजिए, कर्ज दे दीजिए सोसाइटी को। और कर्ज जो है वो बतौर डोनेशन जमा रहेगा, बतौर सिक्योरिटी जमा रहेगा, बैंकों में रख दीजिए। हमने फतवे लिए थे, उसके पीछे से आपका दफ्तरी निज़ाम चल सकता है, उसको कर सकते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि जरा अफरा तफरी का माहौल ना करें। तो आप यहाँ बात मैं ख़त्म करता हूँ 2 मिनट में। आप यहाँ पर प्रोग्राम के लिए आए हैं, आप उसके उसूल के लिए काम करें। एक बहरहाल हमने मजमे का मूड देख लिया, गालबन लोग सुनना नहीं चाहते, देर भी हो गई है। एक अपील है आप सबसे, और ख़ास तौर से महाराष्ट्र के इस सामानी मलिक वेलफेयर सिस्टम के ज़िम्मेदारों से,
कि मेरे वालिद की भी ये कई ख्वाब था कि ऑल इंडिया पैमाने पर हमारी एक पहचान बन जाए और हमारी तंजीम हो जाए। हमने बड़ी कोशिश की, आप ये कोशिश कामयाब है और मैं चाहता हूँ कि ये आपकी तंजीम भी अपने ही प्रभु के अंदर एक ऑल इंडिया तंजीम इसी नाम से कायम करने के लिए सही कर लें। हर तरह का उसमें ताउन होगा। भाई यूनुस भाई से मुझसे बात हुई, मेराज मलिक साहब से बात हुई, और जो मोमबत्ती की शमा कुछ बुझ गई थी, बुझी नहीं थी, बल्कि उसके लौ कुछ हल्की हो गई थी, वो उस लौ को तेज़ कर दे। ये कहकर के अपनी बात पे ख़त्म करता हूँ। ख़ास तौर से ज़मीन का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बातों को आपने सुना, समझा, इस पर आप अमल करेंगे। 2 बातें और रह गई भाई साहब, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। सोचा था कि मैं इस सेमिनार को ओपन करूंगा तो टाइम लूंगा, कुछ चीज़ें लिख के मैं लेके आया था। इज्तिमाई ज़िंदगी में ये आपकी तंजीम के लिए जनाब, आपकी तंजीम आपकी कदी के लिए किसी ने बयान किया, हम में से कुछ अलग हो गए हैं, कुछ नाराज़ हो गए, उनके लिए है जी। और किसी आलिम दानिश्वर का लिखा हुआ है, ये मेरा अपना लिखा हुआ नहीं, लेकिन मेरी सोच थी इसके ऊपर। इज्तिमाई ज़िंदगी में जब भी कोई नाखुशगवार सूरत हाल पेश आते तो इसके मुकाबले में रद्द अमल की 2 सूरतें हैं। एक ये कि इश्तियालंगेज़ सूरत हाल को देख कर आप भी भड़क उठे और फौरी जज्बात के तहत जवाबी कार्रवाई करने लगे, और दूसरा ये कि फरीकसानी की तरफ से इश्तियालंगेज़ी के बावजूद मुश्तइल ना हो, बल्कि अपने जज्बात को रोक करके पूरे मामले पर गौर करें और उसके बाद जो कुछ करें ठंडे जहन से के तहत सोच समझ कर करें। पहली किस्म के रद्द अमल का नाम गैर साबिराना अमल है, रद्द अमल है, और दूसरी किस्म के रद्द अमल का नाम साबिराना रद्द अमल है। गैर साबिराना रद्द अमल पेश आमदा सूरत हाल का जज्बाती जवाब, इमोशनल रिस्पांस है, और साबिराना रद्द अमल यह है कि पेशेंदा सूरत हाल के मुकाबले में जो जवाबी कार्रवाई की जाए, सोचा समझा जवाब, कंसीडर्ड रिस्पांस हो। दूसरी बातें हैं वो आपके सामने आएंगी। मुश्किल औकात पर हर एक पर आते हैं, मुश्किल औकात हर एक पर आते हैं, मगर वो मुश्किल सिर्फ उस शख्स के लिए बनते हैं जो मुश्किल वक्त में अपने हवास खो बैठे। 2 तदबीर बताई मैंने, इस तदबीर को अपने जहन में रखें, अपना काम करके आगे बढ़ जाए, इंशाअल्लाह। ये इंशाअल्लाह हासिल होगा। इंशाअल्लाह। हजरत, हमारे सदर जलसा ने हमें अपने बहुत ही मुनासिब एक्सपीरियंसेस, अब तक की कारकर्दगी, जितनी मेहनत उन्होंने अपने वक्त में करी, उनके वालिद मोहतरम ने इतना काम किया, उस चीज़ को वो आगे बढ़ा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। अब हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि हमने तो अभी 2 साल 3 साल 4 साल का वक्फा दिया है, यहाँ लोगों ने दशक दिए हुए, 10 20 30 40 50 सालों से लोग इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ की बहुत इज्जत करनी चाहिए। मैं प्रोग्राम को और मैं जनाब हेलो मैं जनाब से इस चीज़ का पूरा एक उनको कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि इंशाल्लाह जो भी चीज़ें उन्होंने हमसे शेयर करी हैं, जो भी चीज़ें हमसे करने के लिए कहा है, इंशाल्लाह उस चीज़ के ऊपर हम लोग ज़रूर काम करेंगे, उसी हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। और आप हजरात की रहनुमाई, रहबरी हमें हमेशा चाहिए होगी, ताकि हम जो चीज़ें, जो काम हम कर रहे हैं, उस चीज़ को कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा सकें। मैं जनाब इनामुल्लाह सामानी साहब से गुजारिश करूंगा, जो हमारे सदर हैं सामानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन से, वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आए हुए मेहमान
और बिरादर इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त देकर और हमारी इस कमेटी को, हमारी इस मजलिस को कामयाब बनाए। और फिर से मैं एक बार फिर से बाहर वाल से जो आए हुए मेहमान हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो दूर दराज से आए, अपने तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करते हुए और हमारी मजलिस को, हमारे इस इजलास को उन्होंने कामयाब बनाया। हम लोग जो हमारी ये कमेटी है ये 2 या 3 साल से काम कर रही है। मैं एक छोटा सा 2 या 3 मिनट में अपना तकरीर ख़त्म कर दूंगा, इसलिए कि वक्त है नहीं हमारे पास। तो ये हमारी जो कमेटी है वो बहुत जद्दोजहद से 2 या 3 साल से काम कर रही है, जिसमें अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमको इस वक्त इस मुकाम तक पहुंचा दिया। इसके लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूं। और इसके पहले भी एक मुंबई में कमेटी बनी थी 20 साल पहले, मैं सुना था, लेकिन आप लोगों ने या किसी लोगों ने या किसी वजह से वो आगे चल नहीं पाई, जिसकी वजह से वो वहीं के वहीं रुक गई। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरीके से वापस ना हो कि हम जो है फिर यहीं पे जाके ख़त्म हो जाए। आप लोगों से दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि हमारे हाथ मजबूत करिए और हमारी कमेटी का भरपूर ताउन करिए और साथ दीजिए। ताउन मीन्स पैसे का नहीं, ताउन मतलब आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग जुड़िए, आप लोग एक दूसरे का साथ दीजिए। हमारे लोग का जो मिशन है वो ये है कि हम अपनी बिरादरी को एक दूसरे को पहचाने, जाने, इनके दर्द को समझे, एक दूसरे का साथ दे। जैसे अगर रात में अगर हमारे पड़ोसी का तबीयत खराब हो जाता है तो हमको उनके साथ जाना होता है, उनकी मदद करना होता है। तो हम चाहते हैं कि हम अपने बिरादरी के लिए भी ये काम करें। कहीं से भी अगर हमें ये चीज़ समझ में आती है कि हमारे बिरादर कहीं भी हमारी बिरादरी का है और वो तेली बिरादरी का वो तकलीफ में है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। बाकी हमारे बड़े बुजुर्ग वगैरह ने आपको समझा दिया, आप लोगों को शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग से फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी कमेटी को मजबूत करें और अपनी बिरादरी का, ताकि हम कमेटी, जो हमारी कमेटी चल रही है, अपनी बिरादरी का मदद करें। जो लोग आस लगाए या बहुत उम्मीद से हमारे तरफ देख रहे हैं कि कमेटी हमारे लिए कुछ करे, तो हम आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई हमारे मदद करिए और हमारे लोगों का साथ दें। आप लोग आपस में भाईचारा बना रहे हैं, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे का मदद करें। अच्छा, और एक चीज़ ये है कि जैसे इस साल जो हमने ये प्रोग्राम किया है, तो हमारा ये सोच है कि हम अगले साल भी सितंबर में ये प्रोग्राम करें, लेकिन जिस तरीके से ये प्रोग्राम हुआ इसमें एक इजाफा करना चाहते हैं। उसके अंदर ये इजाफा करेंगे कि हम चाहते हैं कि कुछ लोग अपनी शादियां इसमें रख दें, बहुत ताकि उससे हमारी कमेटी का फायदा हो। और जो गरीब तबका, हमारे बिरादरी का जो गरीब है, जो शादियां नहीं कर पाते हैं या किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो उनको, वो इसमें कर ले जाएं, और इससे हमारी कमेटी का भी फायदा होगा और उन हजरात का भी फायदा होगा। तो अपने अपने जो भी इस साल, अगले साल सितंबर तक अगर कोई शादी करना चाहता है तो वो अभी से दिन तारीख वगैरह हम मुकर्रर कर लेवे कि हमको सितंबर में करना है, तारीख हमारी तरफ से आप लोगों को मिल जाएगा। तो हमारे कमेटी से रब्ता करें ताकि उनकी शादियां जो भी 2, 5, 10 हम स्टार्ट करें, शुरुआत करें, ताकि आगे कुछ करते रहें। और आप लोगों का फर्ज बनता है कि हमारे से पूछा करें, हमारे कमेटी के लोगों से पूछा करें कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग आगे आप क्या करने वाले हो, ताकि हम लोग अगर एक मीटिंग करते हैं, 1 महीने में 2 मीटिंग करते हैं, फिर सो जाते हैं। सब मसरूफियात वाले लोग हैं, सब काम धंधे वाले हैं, सब अपने अपने मसरूफियात में मशगूल हो जाते हैं। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग जगाते रहें और एक दूसरे से ताल्लुकात रखें और एक दूसरे से पूछा करें।
और जो लोग मेंबर नहीं बने हैं हमारे सामानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन के, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लोग मेंबर बन जाएं ताकि हमें अपनी तादाद मालूम हो जाए। आज हमारे पास तादाद हमारे पास पूरी नहीं है। हम जब दावत देने जाते हैं तो कहते हैं भाई हमारे बाजू में 2 घर है, हमारे यहाँ 4 घर है, हमारे वहाँ रिश्तेदार 5 घर है, लेकिन जब वो हमारे मेंबर नहीं बनेंगे तो हमें हमारी तादाद भी हमें नहीं मालूम पड़ रही है। और जब हमारी तादाद मालूम हो जाएगी तो हम उसके आगे ऊपर काम करेंगे। हमें जो अपने गवर्नमेंट से, हमारी सरकार से जो हमें लेना है, हम अपनी तादाद दिखा के फिर उसके ऊपर हम कुछ लड़ सकते हैं, कर सकते हैं, कुछ काम आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। बस हमारे जो यहाँ सीनियर लोग हैं, बड़े बुजुर्ग वगैरह ने सब तालीम के ऊपर और हर चीज़ पर आप लोगों को सब कह दिए हैं, बता दिए हैं। आप उस पर अमल करिए और एक कान से निकाल के दूसरे कान, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं, वरना ये जो हमारी मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है और आप लोग हमारा साथ दें, हमारी कमेटी को मजबूत करें। इसी पे मैं ये खत्म करता हूं और फिर से वापस तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप लोगों का और हमारे बाहर से आए हुए मेहमानों का। अस्सलाम वालेकुम। जोरदार तालियां। अब मैं आवाज देता हूं जनाब जवाद सामानी साहब को, वो आए और अपना इज़हार ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम। बाहर से आए हुए मेहमान और हाजिरीन जलसा, आपको मैं ये बावर कराऊँ कि 23 फरवरी 2012 को इस तंजीम की बुनियाद पड़ी और ये तंजीम आज आपके सामने इतने बड़े मजमे की शक्ल में दिख रही है। और आप लोगों ने जो ये टाइम दिया है अपना कीमती, इसके लिए मैं आप लोगों का ममनून व मशकूर हूँ। और दूसरे जितने भी मेहमान हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए हैं, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह कभी भी अगर फिर हमको इनकी ज़रूरत पड़ी मशवरे की, इनकी राय की, तो इंशाअल्लाह ये फिर हमारे बुलावे पे हाजिर होंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि इनकी उम्रों को अल्लाह दराज फरमाए और हम सब के अंदर इत्तेहाद व इत्तेफाक फरमाए। दूसरे, इत्तेहाद ज़िंदगी है, इंतशार मौत है। इत्तेहाद ज़िंदगी है, इंतशार मौत है। इसलिए आप लोग इत्तेहाद में कायम रहें। मुंतशिर होंगे तो मौत का मामला आपके सामने आता है, इसलिए मुत्तहिद रहें। और दूसरी बात मैं एक बताऊं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने